प्रिय बच्चों, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एन वर्मा, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से। प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 विषय सामाजिक विषय इकाई 3 हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ 3 मीडिया और लोकतंत्र, मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मेरे बच्चों, बताया गया है भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने में जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों को सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन प्रदान कर इस उद्देश्य की पूर्ति संभव है। इससे राष्ट्र निर्माण में लोगों की सक्रिय सहभागिता में सहायता मिलती है। सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित ये सब काम करने में क्या है, सक्रिय सहभागिता की सहायता मिलती है। इसी संदर्भ में है मीडिया। कहा गया है माध्यम या मीडिया एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा संदेश मौखिक या लिखित प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। चयन करने के लिए अनेक मीडिया हैं, प्रत्येक की अपनी विशेषता है। प्रत्येक अपने माध्यम द्वारा प्राप्तकर्ता पर भिन्न भिन्न प्रकार के अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विस्तृत रूप से मीडिया का अर्थ है माध्यम, यानी कि जनसंचार का। जनसंचार के विभिन्न तरीके हैं। आधुनिक तकनीकी के कारण तीव्र संचार से सूचना संग्रह करना भी तीव्र हो गया, तेज हो गया, और यही कारण है कि यह आधुनिक समाज का आवश्यक अंग बन चुका है। जैसे मीडिया की भूमिका मौलिक स्तर पर जन मीडिया जनता से संचरण करता है। यह वास्तव में हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक भूमंडलीय ग्राम की रचना करता है। मीडिया के 4 मौलिक कार्य हैं, जो पहला है शिक्षित करना, सूचना देना, मनोरंजन करना, राह दिखाना। ये चारों मीडिया के 4 मौलिक कार्य हैं। विकसित समाज में इन चारों कार्यों को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाता है। कहा गया है आधुनिक और तीव्र विकासशील संचार में जन मीडिया सूचना में फैलाव, ज्ञान उपलब्ध कराने, लोगों तक तीव्र और प्रभावी साधन पहुंचाने का सशक्त उपकरण होता है। तो मीडिया की भूमिका ये मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। देखिए मीडिया और प्रजातंत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रजातंत्र में मीडिया सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसे महान भूमिका निभानी पड़ती है, बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभानी पड़ती है, कोई सीमित भी नहीं है। ये नागरिकों को सूचना अधिकारों को बढ़ावा देता है, यानी कि हर भारत के नागरिकों को उनकी सूचना को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। इन्हें राज्यों की कारगुजारियों पर जनता की ओर से चौकसी करनी पड़ती है। मीडिया यानी कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े स्तर पर वाद विवाद और चर्चा आयोजित करते हैं और यह लोगों को वे सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जो जनता की राय लेकर निर्णय लेने के बाद आवश्यक है। अपने विचारों को
अभिव्यक्ति के द्वारा नागरिकों को सरकार के व्यवहार का पता चलता है। इसी संदर्भ में समाजीकरण, सांस्कृतिक बढ़ावा और राष्ट्रीय अखंडता के मामले में मीडिया की भूमिका पर यूनेस्को का अध्ययन प्रकाश में आया है, जो लोगों के विचार और भावनाओं पर बेहतर जानकारी देता है। मीडिया शासक और शासित के मध्य संबंधों को प्रजातांत्रिक बनाने में सहायता करता है। मीडिया भारत में प्रभावी ढंग से चौकसी का भी कार्य करता है। हर तरफ चौकसी से रहता है। कोई भी समाचार हो तुरंत मीडिया के द्वारा हमारे और आपके वहाँ तक पहुँच जाता है। और तो और मीडिया कवरेज चुनाव का विशेष उपकरण है। इसको चुनाव प्रचार या चुनाव की निष्पक्ष सूचनाओं को एकत्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह माहौल उपलब्ध कराता है जिसमें जनता प्रतिनिधियों की जांच परख कर लेती है। रिपोर्ट और मानवाधिकार हनन के मामले में एक स्वतंत्र और खुला मीडिया उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है। स्वतंत्र प्रेस के अभाव में प्रजातंत्र असंभव है। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों और व्यवहार में इस अवधारणा की गहनता से समझना चाहिए। मीडिया जनता की नाराजगी से अधिकारियों को अवगत कराता है। यह उन्हें अपनी भूल हो चुका है उनको भूलें सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। विस्तृत अर्थ में प्रेम का चौथा स्तंभ बताया गया है मीडिया को, क्योंकि यह जांच और संतुलन का कार्य करता है, जिसके बिना सरकार हरकत में नहीं आती। सरकार कभी भी उत्तरदायी नहीं हो सकती यदि नागरिकों को सही सूचनाएं उपलब्ध न हों, जैसे अधिकारियों की कारगुजारियां या प्रतिनिधियों और संस्थाओं की कार्यविधि आदि। अतः प्रेस जनहित की रक्षा करती है, उन्हें चेतावनी देती है जो उन्हें हानि पहुंचाते हैं। सरकारी सूचनाएं हैं। मीडिया की स्वतंत्र और सूचना का अधिकार इस जन समूह यानी वर्ग को सूचना करता है जिन पर एक लंबा वाद विवाद हो सकता है। यह विभिन्न किस्मों के विचार बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। सरकार का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। कौन देता है? यह सरकार ही देता है अनुमति। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि नागरिकों और मीडिया को सही सूचना उपलब्ध कराए, गलत सूचना न उपलब्ध कराए। नागरिकों को सही सूचना उपलब्ध कराए मीडिया के जरिए। फिर भी यहाँ पाबंदी होती है और सरकारी सूचनाओं को छिपाकर रखा जाता है। कहा गया है प्यारे बच्चों, एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों को वास्तविकता जानने दो और देश स्वयं ही सुरक्षित हो जाएगा। अतः सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह अच्छी लोकनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मांग है। कहा गया नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अनुसार सूचना और आलोचनात्मक वाद विवाद, भ्रष्टाचार, वित्तीय उत्तरदायित्व और गुपचुप कार्यविधि से बचने का महत्वपूर्ण उपकरण है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में भी यह कहा गया है कि नागरिकों को सही सूचना देना बहुत आवश्यक है। यह उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अधिक अर्थपूर्ण ढंग से भाग लेने में क्या होते हैं? सक्षम बनाते हैं, यानी सक्षम बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मीडिया एक ऐसा साधन है कि जिसके जरिए हम हर चीज़ों की जानकारी हमें
मिल सके। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत में होने वाली सभी घटनाओं को आपको जानकारी मिल सकती है। तो प्रिय बच्चों, ये रहा है आपका पाठ 3, मीडिया और लोकतंत्र, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले दिन फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।